अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में देखा जाता है। बात करते हैं शुगर के हवाले से। डायबिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा रेशो हो गई है हमारे माशरे में, इतनी ज़्यादा है। इसी हवाले से बात करूँगी। डायबिटीज़ के ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हैं, अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन डायबिटीज़ की एक टाइप है जिसके हवाले से आज मैं बात करूँगी और उसे कहते हैं ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे डी ग्लैक्टोज भी कहा जाता है। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। बात कर रही हूँ ब्रेन शुगर के हवाले से। तो ब्रेन शुगर जो है कंपोनेंट होता है, देखें ग्लैक्टोज जो डी ग्लैक्टोज है इसके अंदर मौजूद होता है और ये कंपोनेंट है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। यूजुअली ये नर्व टिश्यूज़ में मिलता है और नर्व टिश्यूज़ की डिपेंडेंसी होती है इस पे। ये भी आपको बताती चलूँ कि ये ट्यूमर ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है, यानी ये जो ग्लूकोज होती है इससे क्या होता है कि ये नर्व टिश्यूज़ जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छी है। और फिर अगर वहाँ कोई ब्रेन में ट्यूमर ग्रोथ हो रही हो तो उसको इनहिबिट करने के सिलसिले में, उन्हें रोकने के सिलसिले में ये बहुत अच्छा यानी इसका रोल है। ख़ास तौर से लिवर की तरफ जो है ये नहीं स्प्रेड करने देती इस चीज़ को, शुगर को जिगर की तरफ नहीं जाने देती, इसका ये रोल है। डी ग्लैक्टोज इज़ नेसेसरी टू प्रमोट ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन जो है यानी ऑक्सीजन से मुराद है कि हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, जो मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन की वजह से चलता है, ये उसको ठीक रखती है। क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि डी ग्लैक्टोज हमें किस चीज़ से मिल सकता है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, इसके अलावा एवोकाडोज़ में होता है और शुगर बीट्स में, यानी कि ये जो बीट रूट होता है उसमें मौजूद होता है, चुकंदर जिसे कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, आपको ये बताती चलूँ कि बोथ जो हाई एंड लो ब्लड शुगर हैं दोनों ही नुकसानदेह होते हैं और ये डैमेज कर सकते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन को, यानी कि ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं ये इनको डैमेज करते हैं। ब्रेन याद रखिए कि बॉडी का कमांडर सेंटर होता है और यहीं से तमाम सप्लाई जाती है। अगर इसकी कमी या ज़्यादती हो जाए शुगर की तो फिर क्या होता है कि इस शुगर की फ्लक्चुएंसी की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, यानी फालिज हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है। और ये भी जान लीजिए कि फ्रीक्वेंट जो हाई ब्लड शुगर होता है ब्रेन को स्ट्रेस देता है और ये स्ट्रेस ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। जहाँ हम हाइपरग्लाइसीमिया की बात करें वहाँ हाइपोग्लाइसीमिया भी किसी ख़तरे से कम नहीं होता। अगर ये 70 से कम हो तो वेरी डेंजरस होता है, बिकॉज़ ऑक्सीजन ब्रेन को बिल्कुल नहीं जा रही होती और उसकी वजह से दिमाग की सलाहियतें माउफ हो जाती हैं। याद रखिए कि सिम्टम्स जो हैं वो अगर लो ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर लेवल हो, तो उसकी सिम्टम्स बहुत जल्दी सामने आने लगती हैं और जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स सामने आती हैं उसमें क्या होता है कि डिजीनेस होती है, यानी कि जहन चकराया चकराया सा, धुंधली धुंधली सी कैफियत होती है, शेकी होता है पर्सन, यानी उस पर लर्जा सा तारी होता है, इरिटेबल होता है, यानी चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है और चलने और बोलने में उसे मुश्किल होने लगती है। इसके अलावा जब ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने लगती है तो सीज़र्स भी हो सकते हैं, यानी पेशेंट को झटके भी लग सकते हैं। इससे डिप्रेशन भी होता है, मेमोरी और अटेंशन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, यानी फोकस कम हो सकता है पेशेंट का। और कम सप्लाई से एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा सामने आती है वेस्कुलर डिमेंशिया है जो सामने आता है। इसका भी ताल्लुक़ ब्रेन के साथ है कि ब्रेन जो नर्व्स टिश्यू हैं उनको डिस्टर्ब करता है, सेल डैमेज होते हैं और डिमेंशिया का प्रॉब्लम होता है। अल्जाइमर और डिमेंशिया पे फुल वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे।
अब बात कर लेते हैं अपनी होम्यो मेडिसिन के हवाले से कि यहाँ पर जहाँ शुगर की रेगुलेशन को मेंटेन रखना ज़रूरी है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का ठीक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ ये जो प्रॉब्लम आपको बताई, इसमें ऑक्सीजेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं हो रही बॉडी में, तो फिर क्या होता है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। और इस कंडीशन से बचने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखना होता है। और हमारी बहुत सारी होम्यो मेडिसिन है जो इस सिलसिले में बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करती हैं। उसमें कार्बोवेज है हमारी मेडिसिन, और उसके अलावा हमारी बहुत सारी और मेडिसिन है। ऑक्सीजनम बहुत अच्छा काम करती है और ये ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती हैं। पॉजिटिव एजेंट को मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप फोकस करेंगे किसी डिज़ीज़ पे, तो वो बहुत जल्दी क्योर कर जाएगी। तो याद रखिए कि जहाँ नर्व टिश्यूज़ डिस्टर्ब हो रही हों, वहाँ हाइपेरिकम और काइलम फोस को ज़रूर याद रखिएगा, जो कि एक नर्व सॉल्ट है। और आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।